डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें हम आप लोग को बताते हैं, इसको बढ़िया से बताते हैं सेपरेबल मेथड। मतलब सेपरेबल मेथड में क्या होता है, कैसे सेपरेट करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे अपना लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए। अब देखिए हम आप लोग को कुछ कहते हैं, यदि आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत व्यवस्था अच्छा रहेगा, और आप लोग को एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना धैर्य से बन जाएगा, मतलब तेजी से। तो चलिए अपना लोग देखते हैं और सीखते हैं। देखिए हम आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं कि मान के चलिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स। हाँ, इसको पहचानने का एक ही आइडिया है, जैसे एग्जाम में आप लोग को लिखा रहेगा सोल्व। एग्जाम में यदि आप लोगों को इस तरह का सोल्व लिखा रहे, सोल्व, और उसके जगह पर जैसे मान के चलिए कि इस तरह का x बटे वाई करके कुछ क्वेश्चन दिया रहे या इसी फॉर्म में दिया रहे और इस तरह का इक्वेशन देता है, तो ये जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और प्यारे बच्चों इसमें जो है ना आप लोगों को 3 पार्ट पढ़ना होगा। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 टाइप पढ़ना होगा अपना लोग को, 3 टाइप्स। तो देखिए पहला में है वही सेपरेबल मेथड, जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। सेपरेबल मेथड पहला जो है सेपरेबल मेथड है, और दूसरा जो है होमोजेनियस मेथड है, होमोजेनियस, और तीसरा होता है लीनियर। तो अपना लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे। तो चलिए अपना लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए हम आप लोग को एक बात कहते हैं और कि आप लोग जो है ना इस सब टॉपिक को समझने के लिए बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। खास करके इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। यदि आपका इंटीग्रेशन अच्छा है तो गारंटी देते हैं कि आप लोग को ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले सेपरेबल मेथड में जो है 5 स्टार क्वेश्चन अपना लोग देखने वाले हैं। मतलब जो एग्जाम में पूछेगा उसी टाइप का क्वेश्चन या पूछा हुआ क्वेश्चन। तो चलिए अपना लोग देखते हैं और सीखते हैं। प्यारे बच्चों अब ध्यान दीजिए और आ गया वक्त कुछ समझने का और इस टॉपिक को अच्छा बनाने का। तो चलिए देखते हैं कि देखिए सेपरेबल मेथड में क्या होता है। सबसे पहले हम आप लोग को एक बात सिखाते हैं। देखिए सेपरेट मतलब देखिए ये डी वाई दिखाई दे रहा है ना आप लोग को। ज़्यादा थ्योरी पे नहीं बात करेंगे, आप लोग एकदम टेंशन मुक्त होकर पढ़िए कि देखिए ये डी वाई दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, इधर क्या दिखाई दे रहा है डी एक्स, है ना। आप लोग ध्यान रखिए ऐसा मेथड अपनाएंगे कि इसको हम क्या करेंगे, y वाले फंक्शन को dy के साथ कर देंगे। तो कहिएगा सर जी इसमें तो क्रॉस नियम लग सकता है। तो हाँ, तो y इंटू डी वाई इक्वल टू कहते होगा x इंटू डी एक्स। देखिए सेपरेट हो गया, चेक करिए हो गया ना। अब आप लोग कह सकते हैं कि y वाले फंक्शन वो dy के साथ है, x वाले फंक्शन dx के साथ है ना। यदि नहीं समझे तो एक बार और देखिए। मान के चलिए कि हमको कोई क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर x माइनस वाई। अब इस तरह का क्वेश्चन हमको दिया है और एग्जाम में दिया होगा कि यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करना है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, एक रोती नहीं। देखिए ना हम दिखाते हैं आप लोग को पूरा एकदम इजी से। देखिएगा कि dy बाई डी एक्स हम इसको क्या कर सकते हैं। तो इसको ऐसा कर सकते हैं, पावर माइनस में है तो बट्टा में ला दीजिए, ठीक है। अब क्रॉस नियम से हम इसको यहाँ पे भेज देंगे। तो ई का पावर y इंटू डी वाई इक्वल टू ई का पावर x इंटू डी एक्स होगा। यदि आप लोग समझ गए तो देखिए ना सेपरेट हो गया, नहीं सेपरेट हो गया ना, एकदम लॉजिक को देखिए। अब कहिएगा सर जी नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। तो चलिए एक बार फिर से हम प्रयास कर रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स मान के चलिए सपोज दैट कि 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इस तरह का क्वेश्चन। अब आप लोग को कहेंगे कि इसको सोल्व करिए। मतलब एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहेगा आपको सोल्व, तो धाए से आप पकड़िएगा क्वेश्चन का तरातर उसका उड़ा दीजिए, तोड़ फाड़ के ख़त्म करना है उसको, नहीं। तो चलिए इसको जो ठीक करिएगा तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हो सो सॉरी गलती हो गया। रुकिए आप लोग का मेथड सही होगा। अब हम आप लोग को समझाने के चक्कर में हो जाता है कभी कभी उधर, नहीं। तो चलिए क्रॉस नियम से हम इसको नीचे ला सकते हैं। तो देखिए dy डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, उधर जो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dx है dx, तो इसका हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। चेक करिए, सीखिए,
ठीक है, समझ गए ना, सेपरेट हो रहा है ना आपसे। चलिए अभी नहीं सके आप लोग, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, तब क्वेश्चन बनाना धाए धाए सिखा देंगे। टेंशन क्या ले रहे हैं आप लोग, खाली देखते रहिए ना, कोई भी सेपरेबल हो उड़ जाएगा, बचेगा नहीं, उसको उड़ा डालना है। तो चलिए हम आप लोग को एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम में मान के चलिए dy बाई डी एक्स इसको सोल्व कर देगा, कहेगा सोल्व करके हिम्मत है तो दिखाओ, माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस तरह का क्वेश्चन भी डाल देगा, डरना नहीं है अपना लोग का। सिर्फ क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हम अलग अलग कर दिए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो सकता है ना, माइनस में तो प्लस में गया। अब सेपरेबल मतलब सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा, तो इधर इसको इधर भेज दिए, तो डी एक्स बट्टा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब आप लोग एकदम ऐसे ऐसे करके आँख को ठीक करके देख लीजिए, सेपरेट है। समझ गए ना आप लोग, यदि समझ गए तो चलिए हम फिर से एक सिखाते हैं, समझाते हैं। आप लोग जब तक सीखिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई है। देखिए क्वेश्चन का हम लाइन लगा रहे हैं आप लोग के लिए, है ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको हमको सेपरेट करना है, हम क्या करेंगे, सिंपल दिमाग लगाएंगे, dy बाई डी एक्स 1 कॉमन है तो 1 प्लस एक्स, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो y कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स होगा ना। अब आप ही लोग कहिए, इस दोनों में से एक लिया जाता है तो 1 प्लस एक्स होगा इंटू 1 प्लस वाई होगा ना, ये dy बाई डी एक्स का हो जाएगा ना। अब आप ही लोग कहिए, ये y वाले फंक्शन है, ये x वाले हैं ना, इसको हम ला देते हैं इधर, तो dy बट्टा 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स होगा। देखिए सेपरेट है, चेक कर लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा, समझ गए ना। चलिए हम एक क्वेश्चन और सेपरेट करना सिखाते हैं। देखिए ये सब हम आप लोगों को कहिएगा ज़्यादा बहुत फालतू बता रहे हैं, भाई साहब इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सो ध्यान रखिएगा, dy बाई डी एक्स सबको सोल्व करना होगा आपको, अपना ये वीडियो में क्वेश्चन उतार के और बनाइएगा बढ़िया से। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, तो कहिएगा सर जी इसमें तो आसान है, इसी टाइप का तो है। तो चलिए इसमें हम 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको तो आराम से बना सकते हैं, क्या करिएगा आप लोग, सो कहिए, तो dy बाई डी एक्स तो 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा एक ठो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, सर जी इसको तो ऐसे डाल देते हैं बट्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना सेपरेट, चेक कर लीजिए। मतलब उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेपरेट करने में दिक्कत अब नहीं होगा। अब हम आप लोग को बनाना सिखाते हैं, और मात्र एक दो पीस देखिए बढ़िया से, यदि समझ गए ना तो हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब आप लोग को हम ऐसा टैलेंटेड मिस्त्री बनाएंगे कि हर बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं क्वेश्चन का। अभी नहीं समझिएगा कि मकाम का तो वो तो मिस्त्री है ये। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया या तो आप लोग सीधा इसको पहले सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। अब देखिए आप लोग क्या करिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या है, e का पावर x प्लस वाई है ना। अब हम आप लोग को कहते हैं सेपरेट करने के लिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर x इंटू ई का पावर y होगा। अब आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ पे इंटू में है e का पावर y, मतलब y वाले फंक्शन यहाँ पे है, तो क्या होगा dy बट्टा e का पावर y इक्वल टू क्या हो जाएगा e का पावर x इंटू डी एक्स। देखिए ध्यान से, यहीं पे मेन पॉइंट है, इंटू में है तो बट्टा में आएगा, और डी एक्स को सीधा क्रॉस नियम से वहाँ पे लेकर रख दिए, ठीक ना। यदि आप लोग समझ गए, आप लोग बढ़िया से समझ गए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ऊपर ले जाएंगे तो e का पावर माइनस वाई होगा इंटू डी वाई होगा ना, इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज़, e का पावर x इंटू डी एक्स। इतना होगा करने, आप लोग इतना सेपरेट कर सकते हैं, यदि कर सकते हैं ना, इसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा,
हम गारंटी देते हैं। तो देखिए आप क्या करिएगा, दोनों साइड इंटीग्रेशन का यूज करिएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब ये इंटीग्रेशन का यूज करिएगा तो क्या होगा, ई का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। और जब ये इतना हुआ तो आप लोग अब टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का। ई का पावर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर माइनस वाई है तो ई का पावर माइनस वाई हो जाएगा, आई का पावर एक्स हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा ना। अब इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस वाई प्लस के इक्वल टू क्या बचेगा, 0। आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए ना। यदि समझ गए तो आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से बना के देखिए, बन जाएगा ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पे तब तक प्रयास करते हैं। अब प्यारे बच्चों, एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन आराम से आप लोगों को बन जाना चाहिए। लिखिए, आप लोग को नहीं बने, हाँ ई टाइप सेकेंड टाइप बन जाएगा ना। देखिए तो हाँ, आप लोग तो एकदम तेज है ना, एकदम खराटेदार, इसको बना दीजिए नहीं। चलिए हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग को दिक्कत होगा तो दिक्कत लेने का नहीं, हम बार बार कहते हैं दिक्कत देने का। सबसे पहले कितना लिखा हुआ सो कहिए, 10y इंटू डी एक्स प्लस 10x इंटू 10y इंटू डी एक्स, और गलती है क्या, हाँ ओ सो सॉरी, 10y इंटू डी एक्स तो 10x इंटू डी वाई होगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, थोड़ा चेक कर लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा, थोड़ा सेटिंग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहते होगा डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन को सेट कर दिया, ठीक। अब जो है सबसे पहले आप क्या करिएगा, एगो को उधर लेके जाइए। एगो को जब ये उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, बराबर में माइनस 10x इंटू डी वाई हो जाएगा ना माइनस में। अब देखिए y वाले उधर है, x वाले इधर। भाई साहब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया से बनेगा ये क्वेश्चन। सब सेटिंग खाली करना है आपको। तो dx बट्टा में क्या हो जाएगा, 10x, माइनस को उधर रहने दीजिए, 10x उस माइनस को उधर, तो क्या होगा माइनस डी वाई बट्टा में 10y हो गया सेटिंग। ई इंटू में था बट्टा में कर दिए, ई इंटू था बट्टा में दे दिए, माइनस को उधर छोड़ दिए। समझ गए ना। अच्छा इतना आ गया, अब इतना आ गया तो आप लोग कमज़ोर थोड़े है, इसको ठीक करिए। तो 10 को क्या कर सकते हैं, कॉट एक्स इंटू डी एक्स। कहिएगा सर जी 1/10 तो कॉट होता है ना। हाँ आप लोग तो एकदम तेज है। तो चलिए कॉट वाई हो जाएगा इंटू डी वाई हो जाएगा। और यूजिंग इंटीग्रेशन, जब ये सेपरेट हो जाए तो इंटीग्रेशन को बुला के लाइए और बना डालिए। तो क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट वाई इंटू डी वाई। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कहिएगा तो इसका होता है लॉग मोड में सेक एक्स। एक फॉर्मूला और होता है कॉट का, वही ना होता क्या कॉट का, नहीं गलती है। इसका जो फार्मूला होता है लॉग में, क्या हो गया इसको, इसका जो फार्मूला होगा लॉग मोड में साइन एक्स हो जाएगा ना। आप लोग चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। इसका हो जाएगा माइनस लॉग, इसका भी वही होगा मोड में साइन एक्स। और जब ये दोनों लॉग में हो तो इसका सी भी लॉगे में ले लीजिएगा। जब ये सी लॉग में ले लीजिएगा, इस माइनस वाले को इधर ले लीजिए, ठीक है ना। कॉट एक्स का ठीक है, पूरा 100% सही है शायद, हाँ ठीक है। अब चलिए इसको इधर ले लीजिए। तो लॉग मोड में साइन एक्स प्लस लॉग मोड में साइन, और ये वाई हो जाएगा नहीं यहाँ पे भाई साहब। तो साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, लॉग सी। टाइम के चक्कर में जो है ना धरफड़ा जाते हैं, क्या कहें, अवस्था आ गया ना। तो देखिए अब देखिए साइन एक्स इंटू साइन वाई नया हीरो। अब क्या हो जाएगा लॉग सी। अब देखिए लॉग खत्म, तो इसका मतलब हो जाएगा अपना लोग का आंसर साइन एक्स इंटू साइन वाई बराबर सी। आपका आंसर आ जाएगा, एकदम बना सकते हैं। मतलब जिसको सेपरेट आ गया वो छा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो आप लोग को देखिए एकदम एक छोटा सा क्वेश्चन से स्वागत कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो इसको बनाने के लिए आप लोग को ज़्यादा मत्थापच्ची करने का कोई ज़रूरत नहीं है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये सब तो लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स बराबर 0। अब आप लोग कहिएगा सर जी x इंटू डी वाई तो यहाँ पर रहने देते हैं, इधर माइनस वाई इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब जो है y को इधर लाते हैं तो डी वाई बट्टा में y हो जाएगा और माइनस डी एक्स बट्टा में x हो जाएगा। अब यूजिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, जब ये इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बट्टा में y
इक्वल टू माइनस डी एक्स बट्टा में एक्स हो जाएगा ना। आप कहिएगा सर जी ये तो अपना शिकार है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लॉग वाई इक्वल टू माइनस लॉग, मोड में भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लॉग एक्स प्लस, जब लॉग का बारी हो तो लॉग ए में सी ले लीजिएगा, इससे आंसर मिलाने में फ़ायदा। कोई कहिएगा सर जी नहीं सिलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर यदि मिलाना हो तो आपका लॉग में लीजिएगा ने, जल्दी मिलेगा, ठीक ना। चलिए होशियार बनिए, बुद्धियार नहीं। तो लॉग वाई एक प्लस लॉग एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग सी। अब जब ये लॉग सी होगा तो देखिए अब y इंटू एक्स इक्वल टू कहते हो जाएगा लॉग सी हो जाएगा। जब ये लॉग खत्म करिए तो y इंटू एक्स बराबर कहते होगा सी, आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बना सकते हैं ना आप लोग। तो थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, कोई भारी नहीं है। सेटिंग कीजिए, मतलब सेटिंगबाज बनिए नहीं, आजकल दुनिया सेटिंगे से चलता है ना हीरो। हाँ इसीलिए सेटिंग कीजिए और इंटीग्रेशन कीजिए, कोई आइडिया नहीं इसके पास नहीं। अब चलिए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा गपशप नहीं, ज़्यादा गपशप हानिकारक होता है। अब चलिए इस तरह का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको बनाना हो ना तो आप लोग यूं बना सकते हैं, कैसे तो देखिए, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये सब आप लोग अपने उड़ा दीजिएगा। अब जो है ना सेक स्क्वायर कितना है, ठीक से क्वेश्चन थोड़ा लिखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y है ना, 10y इंटू डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी एक्स बराबर कितना है 0। हम आप लोग को क्या सिखाए, एक पार्ट को इधर रहते हैं वो उसको उधर भेज देते हैं। जब ये भेजेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y इंटू 10y है इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा माइनस सेक स्क्वायर वाई इंटू 10x इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। अब अपना लोग एकदम बैठ के देखेंगे क्या डी वाई, और ये डी एक्स है, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है, यहाँ पे भी डी वाई कर दीजिए इसको, डी वाई यहाँ पे मिसप्रिंट है, नहीं टेंशन लीजिए आप लोग समझदार है। तो क्या हो जाएगा डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओह सो सॉरी 0 ने, उसको उधर भेज दिया। हाँ सेटिंग कर लीजिएगा, थोड़ा प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, कोई नींद में आ गए होंगे तो उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वाई है, सर जी पढ़ाए हैं वाई, तो आप लोग थोड़ा वाई कर लीजिए, थोड़ा हड़बड़ में गड़बड़ हो गया चलिए, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए आप लोग बन जाएगा, ठीक है। अब हम बैठ के देखेंगे, आराम से सोचेंगे, ओ ऐसे सोचेंगे ना कि एकदम सेटिंग कर देंगे, सेटिंग बाज बनिए ना भाई साहब। सेक स्क्वायर एक्स तो ठीक है, 10y को पकड़ के इधर, सॉरी 10x को इधर ला लेते हैं, ठीक ना, इंटू डी एक्स, और माइनस में सेक स्क्वायर y तो ठीक है, अब बट्टा में क्या कर देंगे 10y। यदि यहाँ तक कर लेते हैं तो आप लोग देखिए नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाले जाए कबूतर जा 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 नहीं। अब देखिए सेक स्क्वायर वाई 10y है ना, टी मानेंगे ये भी खत्म। इसका मतलब इसको हम टी मानेंगे, तो टी मानेंगे तो 10x को हम टी मान लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स कहते होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा ना। इसमें u मान लेते हैं, तो u मान लेते हैं 10y को, ठीक। तो डी यू बाई डी एक्स अब आप लोगों को बन जाएगा, टेंशन लीजिए, डी यू बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई। अब आप लोग कहिएगा सर जी इसका तो हो जाएगा क्या डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी एक्स, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आप लोगों को इस वाले पार्ट में डी यू बाय सेक स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई हो जाएगा ना। दोनों का वैल्यू सेपरेट करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा सो गई है, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बट्टा में टी इंटू डी टी बाय सेक स्क्वायर एक्स होगा ना, बराबर में हो जाएगा माइनस पीछा कर दिए, इंटीग्रेशन कर रहे हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, यहीं पे लिख देते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यूज करके सेटिंग कर दिया। अब चलिए इसका क्या हो जाएगा सो बताइए, सेक स्क्वायर वाई बट्टा में u हो जाएगा इंटू डी यू बाय सेक स्क्वायर वाई होगा। अब देखिए ये कट होगा, अब आप लोग कहिएगा सर जी ये कट होगा, तो आप कहिएगा सर जी इसका तो हो जाएगा क्या लॉग में t बराबर माइनस में लॉग में भी u प्लस लॉग में c ले लेते हैं। अब इसको इधर करेंगे, प्लस में होगा तो इंटू में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा t इंटू यू बराबर कहते हो जाएगा लॉग c, अर्थात
T इंटू यू बराबर हो जाएगा C। आइए सर, आइए बैठिए सर जी। तो T इंटू यू बराबर हो जाएगा C। अब हम आप लोग को कहते हैं कि देखिए कि T का वैल्यू कितना है, आप लोग बैठा दीजिए। तो T का वैल्यू आपसे निकलेगा 10x और 10x हो जाएगा, और U का हो जाएगा अपना लोग का क्या चीज़, कहाँ है U देखिए तो थोड़ा, तो 10y हो जाएगा, 10y और इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग को C। आप लोग का फाइनल आंसर आ गया, आप लोग देख सकते हैं। नहीं मतलब इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा नीक से देखिएगा ना तो अच्छा से बन जाएगा। चलिए तो अपना लोग अब आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और इस क्वेश्चन को भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ के प्रयास करिएगा। अगले लेक्चर में हम इसको क्लियर कर देंगे, और इसको भी देखिएगा। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए और एकदम तैयारी करते रहिए। जय हिंद।